हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर थर्ड के आगे, जो हमने चैप्टर थर्ड करा था। अभी तक हमने एक्सरसाइज 3.2 तक हमने डिस्कस कर ली थी चैप्टर थर्ड में। तो आज हम उसके आगे डिस्कस करेंगे। तो जैसे देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें डिस्कस करने थे। तो इसमें देखो ये सारे टॉपिक मैंने बताए थे। तो सबसे पहले इसमें क्या है, मीनिंग ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हमने एक्सरसाइज 3.1 से पहले डिस्कस करी थी। फिर हमने उसमें डिस्कस करा था सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होते हैं। फिर हमने ये डिस्कस करा था। फिर हम मेथड डिस्कस कर रहे थे, मतलब हम कौन कौन से मेथड है जिससे हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो मेथड डिस्कस करा है वो है आपका ग्राफिकल मेथड। ये हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने क्या डिस्कस करा था, एक बार हम देख लेते हैं। इसमें हमने डिस्कस करा था, अगर हमारे दोनों इक्वेशन के ग्राफ इंटरसेक्ट करते हैं एक पॉइंट पर, तो यहाँ पे इसकी यूनिक सॉल्यूशन, जिसे आप वन सॉल्यूशन कहते हो, होते थे। और अगर आपकी लाइनें कोइंसिडेंट होती हैं, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक होती हैं, तो वहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन ग्राफिकली मेथड के अकॉर्डिंग। और अगर हमारी लाइनें पैरेलल हो जाएं, दो लाइनें हैं तो पैरेलल हो सकती हैं। तो अगर दो लाइनें पैरेलल तो उसमें क्या होते थे, नो सॉल्यूशन होते थे। ये होता था हमारे पास अभी तक ग्राफिकल मेथड के अंदर। ग्राफिकल मेथड में क्या करना पड़ता है हमें, जो इक्वेशन होती है हमारी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हम उनके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं और उसे ग्राफ पे प्लॉट करके उसके सॉल्यूशन फाइंड करते थे। तो अब तक हम ये ग्राफिकल मेथड में करते थे। ठीक है, अब हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है एल्जेब्रिक मेथड। ये है एल्जेब्रिक मेथड। अब एल्जेब्रिक मेथड्स के अंदर तीन अलग अलग डिफरेंट मेथड आते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा है आपका, सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट है आपका एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड क्या है आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम एल्जेब्रिक मेथड में ही इन तीनों मेथड को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमें डिस्कस करना है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज हम ये क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आपके एल्जेब्रिक मेथड में तीन मेथड होते हैं। एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, दूसरा होता है एलिमिनेशन, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है, तो हमारे पास कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए सब्स्टिट्यूट करने के लिए। जैसे अगर आपके पास टी है तो आप उसकी जगह कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, तो हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसकी जगह। आपके पास अगर पेन है तो आप उसकी जगह पेंसिल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस तरह आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो। तो ये तो रियल लाइफ में हो गया। बट हमें तो क्या करना है, हमें तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ क्या होंगे, यहाँ होंगे एक्स और वाई। तो यहाँ पे आप किसको सब्स्टिट्यूट करोगे, या तो आप x को सब्स्टिट्यूट करोगे या तो आप y को सब्स्टिट्यूट करोगे इन इक्वेशन के अंदर। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है मैंने, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इस मेथड को कैसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो इक्वेशन है उनका नाम आप दे दो कि ये एक इक्वेशन नंबर 1 है और सेकंड क्या है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। आपने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। अब दोनों में से क्या करोगे, आप एक इक्वेशन ले लो। आप इक्वेशन नंबर 2 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो। जैसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया मैंने से, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब आप क्या करोगे, इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो। जैसे आप y निकाल सकते हो, x कैसे निकालेंगे, किसी एक को ट्रांसपोज कर दो लेफ्ट से राइट, तो जो भी राइट में जाएगा वो साइन चेंज हो जाएगा। तो सपोज करो आपने x को ट्रांसपोज कर दिया, तो ये आ गया y इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स। आपने ऐसे कर दिया और ये एक नई इक्वेशन आ गई। तो आप इसको लिख दो कि ये इक्वेशन नंबर 3 है, मतलब y के रिस्पेक्ट, मतलब आपकी y की वैल्यू है। अब आपने ये इक्वेशन नंबर 1 को यूज़ करके y निकाला है, तो इसको 2 में रख देना आप, किसकी जगह, y की जगह। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि वैल्यू ऑफ y, या आप इक्वेशन नंबर 3 लिख सकते हो, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 2। आप देखो कैसे लिखोगे। तो आपने जब इक्वेशन नंबर 2 देखी, तो यहाँ पे x है, तो आपने पहले x लिखा, फिर माइनस है, फिर आपने माइनस लिखा, फिर है y। तो y की जगह अब आप ये लिख दो, क्या, 10 माइनस एक्स। तो ब्रैकेट के अंदर लिख दो ये 10 माइनस एक्स इक्वल्स टू कितना था आपका, 6 था। अब आप इसे ब्रैकेट ओपन करो, तो ये आएगा माइनस का 10 प्लस का x इक्वल टू 6, क्योंकि जब आप माइनस माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x और x, 2x, और आप इस 10 को उधर ट्रांसपोज कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10, तो ये जाएगा 2x इक्वल्स टू 16। तो x आपका 8 आ गया। अब आपके पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, अब आपको सेकंड निकालनी है। अब आप इसको किस तरह से फाइंड कर सकते हो y को, देखो
आप इस x को इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तब भी आपका y निकल जाएगा, आप इसे इक्वेशन नंबर 2 में रखोगे तब भी निकल जाएगा, और आप इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तब भी निकल जाएगा। बट किस में सबसे जल्दी निकलेगा? इक्वेशन नंबर 3 में, क्योंकि यहाँ रखते ही बस माइनस करना है। अगर आप 1 में रखोगे तो पहले रखोगे फिर राइट में ट्रांसपोज करोगे, तो आप इन तीनों में से किसी में भी रख सकते हो, x की वैल्यू सबसे आंसर सेम ही आएगा। तो सबसे जल्दी किस में आएगा? इक्वेशन नंबर 3 में, तो यहीं रख दो। तो क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये हो गया आपका y इक्वल टू 10 माइनस 8, तो y कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो ये इसके क्या है? सॉल्यूशन है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो इसमें क्या करना है, आपके पास इक्वेशन नंबर 1 होगी, 2 होगी, यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेनी है, और जिस भी इक्वेशन का यूज़ करके उसे निकालोगे उसको उसके दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे अपने 1 से निकाला तो 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे, 2 से निकाला तो 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। फिर सब्स्टिट्यूट करते ही आपको सारी इक्वेशन एक ही वेरिएबल में बन जाएंगी। जैसे x होगी तो x में बन जाएंगी, y है तो y में, तो यहाँ से x आ गया और ये y आ गया। अगर आप देखोगे इन दोनों का सम कितना है? 10 है, और इनको माइनस करोगे तो ये आपका 6 आएगा। तो आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप नेक्स्ट एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 15 और x माइनस 3y इक्वल टू 11। तो सेम आप इसमें इक्वेशन नंबर 1 दोगे और इसे इक्वेशन नंबर 2 दोगे आप। तो ये क्या हो गया? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 15 है, ठीक है। अब इसमें से जो भी ईजी है, जैसे इसमें मैं y निकाल लेता हूँ, y ईजी है निकालना। तो y कैसे निकलेगा? y इक्वल्स टू 15 जो था, और ये 2x आप इधर भेज दो, तो ये माइनस का 2x हो गया। आपने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करके इसे इक्वेशन नंबर 3 लिख दिया। अब क्या लिखोगे कि आप वैल्यू ऑफ y को वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 2, आप इसे 1 से निकाल दो 2 में रखोगे। तो कैसे रखोगे? देखो इसमें सबसे पहले आप देखोगे इक्वेशन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? x लिखा हुआ है, तो पहले x लिखोगे, फिर माइनस लिखा है, फिर माइनस लिखोगे, फिर 3 है 3, और फिर y ब्रैकेट में 15 माइनस 2x इक्वल्स टू कितना है आपका? 11 है। तो आप देखो इसे मल्टीप्लाई करो, तो x माइनस 45 और माइनस माइनस प्लस 6x इक्वल्स टू 11। अब आप देखो तो ये x और ये 6x, तो ये हो गया आपका 7x, और ये 11 प्लस में 45 हो गया आपका। तो ये 7x इक्वल टू कितना हो गया आपका? 40, ये होगा 6 और ये हो गया 56। अब आपको x निकालना है, तो क्या लिखोगे आप लिखोगे 56 डिवाइड बाय 7, अगली स्टेप में कर देना कि 56 डिवाइड बाय 7, तो 7 8 जा 56, तो ये आ गया x आ गया 8। अब x को आप इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो और 3 में रख सकते हो। तो आपसे 3 में रख दो, तो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम x की वैल्यू क्या करेंगे? x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 में रखेंगे, तो क्या आएगा? y इक्वल्स टू 15 2 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 15 माइनस 2 8 जा 16, तो ये आ गया माइनस का 1, तो ये आ गया आपका y की वैल्यू। y कितना आ गया? -1 आ गया। अब अगर वो वेरीफाई करना है तो आप इसको किसी भी किस्म रख के देख लो, जैसे 2 इंटू 8 रख के देख लिया आपने, और -1 रख के देख लिया, और इक्वल्स टू 15 है, तो ये कितना आ गया आपका? ये आपका आ गया 16 माइनस 1, तो ये आ गया 15, ये आपका 15 आ गया। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन कैसे करते हैं? आपको पहले जो भी इक्वेशन जिसका नाम दे दो 1 और 2, दोनों में से किसी एक को इक्वेशन को लिखकर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, उसको दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो, वहाँ से आपके एक वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, और उसको फिर तीनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो। हम 3 में रख के जल्दी कर सकते हैं, इसलिए हम 3 में रखते हैं, ठीक है। तो ये था आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए अब देखते हैं कि जो 10th की NCERT की बुक है उसमें एक्सरसाइज 3.3 में कैसे क्वेश्चन है। तो देखो ये आपके एक्सरसाइज 3.3 है। तो इसमें आपके फर्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और इसमें कितने क्वेश्चन है? आपके इसमें 6 क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है? m की वैल्यू निकालनी है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, और देखते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आप, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या होता है? हम आपको इस इक्वेशन इनके थ्रू जो भी स्टेटमेंट दी है इनको आप कन्वर्ट करोगे, किसमें? इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, और फिर इसको सॉल्व करोगे। तो इसमें कितने वर्ड प्रॉब्लम है? इसमें है आपके 5 6 वर्ड प्रॉब्लम है।
और वर्ड प्रॉब्लम डिफरेंट डिफरेंट उस पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि मैंने कुछ बताया था, जैसे कि कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन पे आते हैं, एज पे आते हैं, आपके एज वाले होते हैं। एक होता है फिक्स चार्ज वाला क्वेश्चन, जिसमें आपको फिक्स चार्ज निकालना होता है कि कितना चार्ज है आपका। फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन होते हैं आपके, ये देखो टैक्सी वाला जो है फिक्स चार्ज है। ये आर्टिकल वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आप बैट और बॉल परचेज करते हो, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ये एंगल्स के ऊपर हो गया आपका, और ये नंबर्स के ऊपर हो गया। तो जो आपके वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे होते हैं। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन आपको दे रखी है, तो इन क्वेश्चनों को हम एक एक करके अब डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है जो हमें डिस्कस करना है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 1। कौन सी एक्सरसाइज का? 3.3 का। तो 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमारे कितने क्वेश्चन थे? 6 थे, तो अभी मैंने 2 लिखे हैं। तो इन दो को किसी मेथड से करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो पहला क्वेश्चन कितना इजी दिया है, ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस करा था, सेम ही क्वेश्चन है। तो जैसे कि अगर आप इसे दोबारा लिखते हो तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 दोगे नाम, और आप इसे इक्वेशन नंबर 2 दोगे नाम। सबसे पहले ये करोगे अगर आप इसका क्या कर रहे हो, अगर आप इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हो, ठीक है। अब क्या करोगे, आप किसी भी इक्वेशन से, पहली से या दूसरे से, जैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 है, आपने पहली इक्वेशन को कैरी करा और यहाँ से y निकाले, तो y कितना हो गया? 14 माइनस एक्स हो गया, और ये आप 14 माइनस एक्स हो गया, तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 3 बन गई। और इसकी वैल्यू आप क्या करोगे? 2 में पुट करोगे, तो क्या लिखोगे? वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? देखो ये बन जाएगा आपका x, फिर माइनस, फिर y की वैल्यू कितनी है? 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4, ऐसे हो गया। तो ये हो गया x माइनस 14 प्लस 2, प्लस ये हो जाएगा x का, और ये 4। तो ये x और x कितना हो गया? 2x, और ये 14 उधर जाके हो जाएगा प्लस का 14। तो ये हो जाएगा, जो ये x है ये आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 18। तो x आपका कितना आ जाएगा? 2 9 ज़ा 18, तो x तो 9 आ गया। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में हमने बात करी थी, 3 में रख के जल्दी आएगा, तो लिख दो वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो यह आ जाएगा आपका y इक्वल्स टू 14 माइनस 9, तो यह आ जाएगा आपका 5। तो y कितना आ गया आपका? 5 आ गया। तो इस तरह से हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, एक इक्वेशन की वैल्यू निकाल के आपको दूसरे में सब्स्टिट्यूट करनी है, और जिससे आपकी एक वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी, और फिर उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे उन तीनों में से किसी भी इक्वेशन में, जिससे आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर ये डिस्कस करा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2 वेरिएबल हैं, बट वो x y नहीं है, वो s और t है। तो देखो सबसे पहले जो s और माइनस टी लिखा है, ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है, s माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सेकंड इक्वेशन है वो लिखी है s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। अब इसमें क्या है कि आपको पहले से ठीक कर लो, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 3 2 का एलसीएम 6 आएगा। 6 करके भाई 3 के टेबल में 6 2 पे आता है तो इसे 2s कर दो, और 2 के टेबल में 6 3 पे आता है तो ये 3t हो जाएगा, और इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2s 3t इक्वल टू 36। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे? इक्वेशन नंबर 1 लोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 है s माइनस टी इक्वल टू 3, तो यहाँ से s निकालने में कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि वो t उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब आप वैल्यू ऑफ s क्या करोगे? वैल्यू ऑफ s पुट इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 है ना, 2 में पुट कर दोगे। तो कैसे करोगे? 2 ब्रैकेट में 3 प्लस टी, फिर प्लस 3t है आपका, और इक्वल टू में कितना है? 36 है। तो ये आ गया 6, मल्टीप्लाई करोगे तो 6, इसको से मल्टीप्लाई करोगे 2t, तो ये आ गया 3t इक्वल टू 36। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 5t, और ये 36 में से 6 माइनस कर दोगे 30 आ जाएगा। तो t कितना आ गया? 30/5, तो मतलब ये आ गया 6, 5 6 जा 30, तो t तो 6 आ गया। अब t की वैल्यू क्या करो? आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे मैंने इसमें इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी, तो क्या हो गया? s इक्वल टू 3 प्लस 6, तो s कितना आ गया आपका? s आ गया 9। तो इस तरह से आपने s और t की वैल्यू निकाली, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 3 में देखो ये 3 है, तो 3 क्वेश्चन में हमें क्या यूज़ करना है? आपको यूज़ करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसके क्या निकालने हैं? सॉल्यूशन निकालने हैं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो आप इसमें देखो, ये देखोगे जब क्वेश्चन नंबर 3 करोगे आप, तो अभी देखोगे तो इसमें क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9 है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के लिए इसे 1 देते थे और इसे हम 2 देते हैं, ठीक है। तो आप क्या देखोगे अब कि इसमें से हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से या 2 से आप किसी की भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। जैसे आपने इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करा तो आपने इक्वेशन नंबर 1 लिखा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, y की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो अब इसमें दो तरीके निकालने के, आप y को इधर ले जाओ और 3 इधर ले जाओ तभी निकल जाएगा, तो ये इजी है। तो देखो इधर 3x, इधर 3 को इधर भेज दिया तो -3 और ये आ गया आपका y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3x माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसे क्या करेंगे, अब हम इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो इसे 2 में पुट करोगे तो लिखोगे 9x माइनस 3 और y की जगह रख दोगे 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9। अब इसे ध्यान से देखना, तो यह 9x माइनस 9x माइनस प्लस हो जाएगा और 9 इक्वल टू 9। अब देखो इसमें ये ही कैंसिल हो गया। अब अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं और जो वेरिएबल हमें फाइंड करनी है और वही वेरिएबल क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, तो इस केस में आप ये बोलते हो कि इसके क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इसके क्या है, क्योंकि अब इसके कोई सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं, तो आप क्या बोलोगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे ये याद रखना। तो जब भी आप कभी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ और वो वेरिएबल डिलीट हो जाए तो आप क्या लगाओगे उसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, आप इसको 3.1 की एक्सरसाइज या 3.2 की, आप इसे 3.2 की एक्सरसाइज से भी कंपेयर कर सकते हो। उसमें कैसे करते थे, रेशो से। तो अगर देखोगे यहाँ रेशो कितना है 3/9, फिर अगले वाले का रेशो क्या है -1/3 और लास्ट वाले का रेशो क्या है 3/9। तो अगर सबको कैंसिल करोगे तो इसमें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये देखो 1/3, ये भी 1/3 और ये भी कितना आ गया 1/3। तो इनके रेशो सेम है। तो हमें क्या पता था, जब A1 A2 B1 B2 और C1 C2 होता है तो उसके क्या होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो। तो इसमें हम याद रखना, कभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ तो क्या होगा, उसमें एलिमिनेट हो जाए आपका क्या वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए तो उसे कहेंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर 4 में डेसिमल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, सब में कितना है 1 के बाद डेसिमल है, 1 के बाद डेसिमल है। तो आप इसे सबको डिलीट कर सकते हो कि एक एक डेसिमल से सारे डेसिमल कट गए। तो आपके पास जो इक्वेशन आएगी 4 की वो आएगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये आएगी आपको इक्वेशन आएगी पहली। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे। फिर दूसरी क्या आएगी 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। अब आपको क्या लगाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करोगे, कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे मैंने पहले ले ली 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। अब यहाँ से किसी की वैल्यू निकालो x की या y की। सपोज करो आपने y उधर भेज दिया तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। ये y इधर जाके माइनस हो गया, ये y इधर आके माइनस हो गया। अब 2 इसके इंटू में तो डिवाइड भेज दो, 13x माइनस 3y अपॉन में 2 आ गया। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो ये क्या हो जाएगी आपकी 4, ठीक है। ये 4 हो गया। x की वैल्यू क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2 और फिर 5y 23। अब ये 2 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 13 2 26, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 3 6y और ये क्या हो गया 5y इक्वल टू 23। अब उधर माइनस से भेज दो तो ये माइनस का y बचेगा, इसको 6y में से 5y गया तो माइनस का y और 23 और ये 26 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 26, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3। तो y कितना आ गया, अब y की वैल्यू आप क्या करो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2। तो ये कितना हो गया 13, 3 3 9 अपॉन 2। तो ये हो गया x इक्वल्स टू 13 में से 9 गए तो 4 और 4 का हाफ करोगे तो 2, तो x कितना आ गया 2 आ गया। तो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। वो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ये रूट में दिया हुआ है।
तो आपने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 ले लिया आपने, 5 में √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 ले लो। फिर आपने √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, आपने इस इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। अब क्या करोगे, इनमें से किसी एक को सोल्व कर लो। तो ले लो आपने √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 कर दिया इक्वेशन नंबर 1 को। फिर इसमें से आपने x की वैल्यू निकाली, तो √3y को लेफ्ट में से राइट भेज दो, तो ये हो गया √3y। ठीक है, तो ये आप क्या करोगे, x इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस का √3, इसके अपॉन में आ जाएगा ये, और ये y। तो इस तरह से आपने क्या निकाला, x की वैल्यू। इसी नंबर 3 दे दो। आप इसी फिर से इक्वेशन नंबर 2 में पुट करो, तो क्या लिखोगे, वैल्यू ऑफ पुट इन इक्वेशन नंबर, आप 2 में पुट कर रहे हो, तो क्या लिखोगे, √3, अब x की वैल्यू क्या है, माइनस का √3 अपॉन √2y और माइनस का √8y इक्वल टू 0। तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का √9, और √9 होता है 3, तो ये आ गया 3y, और ये आ गया √2, फिर √8y अपॉन में 1 लगा दो उसके, इक्वल टू में 0 है। तो अब क्या करेंगे हम, √2 और 1 का एलसीएम लेंगे, तो √2 का एलसीएम और 1 का है तो 2 ही आएगा। ठीक है, और इसको √8 से करोगे तो 2 8 16, तो ये जाएगा √16, और √16 किसका होता है, 4 का। तो अभी से पहले √16 लिख लो, फिर से 4 लिख देना, इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, माइनस 4y, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ये 0 बन जाएगा। तो ये कितना आ गया आपका, 7y माइनस का इक्वल टू 0, और y कितना आ गया, 0। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 0 आ रही है, किसमें, क्वेश्चन नंबर 5 में। अब y की वैल्यू का पुट करो, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू माइनस का √3 का √2 इंटू में 0, तो ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपके x और y दोनों क्या है, 0 है। किस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, वो फर्स्ट का जो 6 क्वेश्चन है, ये है 6 क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, इसमें अगर आप देखोगे तो जो ये इक्वेशन है ये फ्रैक्शन फॉर्म में, बस इतना ही फ़र्क है। तो आप पहले से सिंपल बना लो। तो कैसे बनाओगे, देखो जो 6 पार्ट है उसमें लिखा हुआ है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल्स टू -2। अब आप क्या करो, इस 2 और 3 का एलसीएम ले लो, तो 6 आएगा। तो ये आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई तो ये 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई 5 2 10y, और ये जाएगा माइनस का 2। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा 9x माइनस 10y, और ये हो जाएगा माइनस का 12। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब क्या करोगे, अगले वाले में x/3 है, y/2 है, इक्वल टू 13/6 है, तो एलसीएम आ गया 6, तो ये आ गया 2x 3y इक्वल टू 13/6 से कैंसिल हो गया। तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 3y इक्वल टू 30, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो अभी हमने जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 4th करा था, ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। तो बस इसमें ये था कि ये फ्रैक्शन में थे, तो आपको पहले इसको सिंपल में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद क्या करोगे, इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दोगे, जैसे अभी तक हमने ये 5 क्वेश्चन करे। ये था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.3 का, जिसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करा। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी है। इसमें क्या बोला गया है कि सॉल्व दिस एंड दिस इक्वेशन, फिर हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस c। तो सबसे पहले क्या करोगे, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे। लिखोगे 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। फिर आपके पास आएगा 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या करना है, इसमें वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने लिखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, तो ऐसा करते हैं, इसमें x निकालते हैं। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x मतलब 2x इक्वल्स टू 11 माइनस 3y, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन में 2, ये आगे x की वैल्यू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 है। अब इसकी वैल्यू क्या करो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो लिखोगे वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये हो गया 2 इंटू में 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, देखो यहाँ पर। तो 11 माइनस 3y माइनस ये था 4y इक्वल्स टू 24। अब ये 11 हो जाएगा, माइनस कर दो, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 7y, फिर माइनस 24
तो ये जाएगा माइनस का 11, तो ये जाएगा 7y, और माइनस माइनस प्लस माइनस का 35, तो ये कैंसिल हो गया। तो y कितना आ गया आपका 7 5 35, तो y तो 5 आ गया। अब क्या करोगे, वैल्यू ऑफ y पुट कर दोगे इक्वेशन नंबर 3 में, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन में 2, तो ये जाएगा 11 माइनस 15 अपॉन 2, तो ये जाएगा -4 अपॉन 2 मतलब -2, तो x कितना आ गया -2 आ गया। तो ये तो हमने सोल्व कर लिया इसको। अब इसमें कह रहा है कि m की वैल्यू निकालो, तो जो जो इक्वेशन दे रखी है इसमें क्या करो आप, इसमें रख दो। तो ये क्या था, y इक्वल्स टू mx प्लस 3 है, तो इसमें y की जगह 5 रख दो और x की जगह -2 रख दो, तो ये आ गया +3। तो पहले +3 हो जाएगा, -3 होगा तो 2 बचेगा, और ये 2 इसके इंटू में था, मतलब माइनस का 2m है, तो इसको डिवाइड जाके करेगा तो ये कितना बचेगा 2 अपॉन में -2 इक्वल टू m, तो आपका m कितना आ गया, m आ गया -1। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड करा हमने इस तरह से, जिसमें हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, उसके बाद x और y की वैल्यू हम m में पुट कर देते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जिसको आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड से करा, ठीक है। अब इसके अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, जो अभी भी मैंने दिखाया था आपको, वर्ड प्रॉब्लम है, जिसमें उन वर्ड प्रॉब्लम को करेंगे। तो पहले आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे, तो जिससे आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम होंगे वो आप इजीली कर सकते हो। उसमें खाली क्या होता है, हमें इक्वेशन बनानी होती है, हमें एक स्टेटमेंट दिएगी, उसके बाद हम बनाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप अपनी इसी कॉपी में नोट करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।